students, I'm Alka Shrivastava, your English teacher from GM High School, Rampur. हम क्लास में भी जो ऑनलाइन क्लासेस में भी जो हम ये वाला एक बार टॉपिक स्टार्ट किए हैं, उस हिसाब से भी मैंने बताया, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको जो नाउन के पहले नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने वर्ड्स लगते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी किसी भी रूप में नाउन को वो और उसके बारे में डिटेल ऐड करेंगे कि वो नाउन कैसा है, कितना है, और कोई भी खासियत, उसका शेप बताया जा सकता है, साइज बताया जा सकता है, किसी भी तरीके से उसमें और डिटेल ऐड करने के लिए नाउन से पहले यूज होने वाले वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो वो एडजेक्टिव केवल एक नाउन के साथ में भी काम आते हैं और कभी उस एक वर्ड को हमें दो एडजेक्टिव दो जो नाउन है उनके साथ में भी उस सेम क्वालिटी को भी देखना होता है। तो उसी के लिए यहाँ पे आपका टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो हम सेम वर्ड सेम क्वालिटी अगर दो चीजों में कंपेयर करने जब चले जाते हैं तो हम जो वर्ड है फर्स्ट वर्ड उसको यूज नहीं करके हम उसकी स्पेलिंग चेंज करके उसका कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। और अगर उसको एक ग्रुप में कंपेयर करना है सेम क्वालिटी को, जिसके लिए हम किसी नाउन में एडजेक्टिव ऐड करते हैं, वही हम क्या करते हैं, उसका तीसरा स्पेलिंग बनता है। तो ये जो दूसरी स्पेलिंग तीसरी स्पेलिंग मैं बोल रही हूँ, these are the different degrees of comparison। ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितनी है? There are 3 in number। There are 3 degrees of comparison। तो उसमें से पहली डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब ही यही है कि आपने एक नाउन लिया और उसके पहले कोई एडजेक्टिव ऐड कर दिया। जैसे जैसे मैं आपको इसका बताती हूँ, साथ में एग्जांपल भी मैं आपको दे दूँ। द पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री पहली डिग्री है। पॉजिटिव का मतलब कोई क्वालिटी है वो पॉजिटिव है उसमें, जब तक नहीं है वो क्वालिटी कुछ नहीं। जैसे मेरे को अगर बोलना है कि दिस इज अ बॉक्स, आपने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स के बारे में बता रहे हो, बॉक्स तो नाउन हो गया, ठीक है। तो बॉक्स के बारे में आप बता रहे हो तो दिस इज द बॉक्स, आपने उसके साथ में कुछ नहीं बताया कि वो बॉक्स कैसा है, यानी आपने उसमें एडजेक्टिव लगाया ही नहीं है। तो आपका जो क्वालिटी है उसमें है ही नहीं का मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ का मतलब आपने उसके साथ में कोई एक क्वालिटी ऐड कर दी। तो यहाँ पे द पॉजिटिव डिग्री दिस ऑफर्स नो कंपैरिजन, ये कंपैरिजन नहीं करेंगे। हमने एक कोई नाउन लिया, उस नाउन के साथ में एक कोई क्वालिटी हमने ऐड कर दी, तो दैट इज कॉल्ड कि उस नाउन में वो क्वालिटी पॉजिटिव होगी। तो दैट इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है, एडजेक्टिव है, केवल एडजेक्टिव है, सिंपल प्योर एडजेक्टिव, जिसके अंदर आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दिस इज अ बॉक्स, तो दिस इज अ बॉक्स में आपने अभी तक कोई एडजेक्टिव यूज ही नहीं किया और वही आप यूज कर देते हो कि दिस इज अ बिग बॉक्स, यानी एक बड़ा बॉक्स है। अब आप डिटेल बता रहे हो कि वो बॉक्स है वो कैसा है, वो बड़ा बॉक्स है। तो दैट बिग वर्ड इज एडजेक्टिव। लेकिन वो एडजेक्टिव कौन से वाले में है, किस डिग्री में वो आता है? क्योंकि आपने किसी को कंपेयर नहीं किया है, बस आपने बॉक्स कैसा है ये पॉजिटिव बता दिया, that's why it is positive degree of adjective। This offers no comparison, यानी आपने उस एक सिंगल बॉक्स को किसी से कंपेयर नहीं किया, ठीक है। तो that is the positive। अब हम आते हैं सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो that is the comparative degree। अब यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट होगा। This compares two things to show which has the lesser or greater degree of the quality। जिस भी क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिस भी क्वालिटी को हम देख रहे हैं उस नाउन के साथ, अब वही एक और नाउन आ गया, सेम क्वालिटी उस दूसरे वाले नाउन में भी है, तो हम देखेंगे इसमें भी है ये क्वालिटी और उसमें भी है क्वालिटी। को हम जैसे बॉक्स का एग्जांपल ले रहे थे कि दिस बॉक्स इज बिग, दिस बॉक्स इज बिग, हम अलग अलग बोलेंगे तो हम दिस बॉक्स इज बिग बोल सकते हैं, दैट बॉक्स इज बिग बोल सकते हैं। लेकिन जब हम उन दोनों को एक साथ करके कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सा वाला बॉक्स है वो ज्यादा बड़ा है, यहाँ बड़ा होने की क्वालिटी हम कंपेयर करते हैं, तो ये ज्यादा बड़ा वाला कैसे हम बताएंगे, ये देखेंगे कंपेयर करके कंपैरेटिव डिग्री, यानी हम अब बिग वर्ड को यूज नहीं कर सकते। बिग तो पॉजिटिव है, जब हमको एक के बारे में
बताना है तो हम बिग यूज करेंगे, तो हम उसका दूसरा वाला वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में भी लिखा है बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बिगर। बिगर जब आप दो बॉक्स को कंपेयर कर रहे हो कि बॉक्स ये भी बड़ा है बॉक्स वो भी बड़ा है, लेकिन जब हमने कंपेयर कर दिया उन दोनों को तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी और फिर हम बिग यूज ना करके मास स्पेलिंग यूज करेंगे बिगर। यानी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या करती है, दिस कंपेयर्स टू थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, जब कंपैरेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हो उसमें कंपैरिजन है, लेकिन वो कंपैरिजन केवल और केवल दो चीजों। तो compares two things to show which has the lesser or greater quality। अब जैसे हम यहाँ बॉक्स का ले रहे थे कि ये वाला बड़ा है कि ये, तो बॉक्स A है this और बॉक्स B है that। तो बॉक्स A सपोज ज्यादा बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, बॉक्स A is bigger than बॉक्स B। तो ये bigger शब्द यानी कंपैरेटिव डिग्री जब लगती है उसके पीछे पीछे than शब्द भी आता है, वो हम और एग्जांपल कभी वो करेंगे तो आपको बताएंगे। तो ये सेकंड वाला हो गया कंपैरेटिव डिग्री, उसमें वो क्वालिटी अगर कम वाली हम यूज कर रहे हैं कि कौन सा है वो स्मॉल है, तो जिसमें ज्यादा कम है वो वाली क्वालिटी वो भी हम बता सकते हैं इसके थ्रू। देन थर्ड वन, तीसरी डिग्री है एडजेक्टिव की, द सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर एक कोई क्वालिटी हमको कंपेयर करनी है और वो क्वालिटी इन सब में हमें ढूंढनी है कि वो क्वालिटी इन सब में से किसके पास सबसे ज्यादा। तो सपोज हम बॉक्सेस की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं और आपकी नजर पड़ती है कि वो वाला बॉक्स है वो सबसे बड़ा है, तो जो कंपैरिजन हो रहा है केवल दो में नहीं हो रहा, दो में होता तो हम बिगर यूज करते तो कंपैरेटिव डिग्री लगती, लेकिन दो में नहीं हो रहा है, आपके पास में ऑप्शन दो से ज्यादा है, उसमें से आपकी नजर पड़ती है कि ये बॉक्स है ये सबसे ज्यादा बड़ा है, तो then you have to use the third spelling, that is superlative। यानी वो क्वालिटी उस नाउन में बाकी सारे नाउन जिनसे कंपेयर किया जा रहा है उन सबसे ज्यादा है या सबसे कम भी हो सकती है, ठीक है। So what is the explanation? This compares more than two things to show which has the least or greatest degree of quality। जिस भी क्वालिटी को हम यहाँ पे कंसर्न कर रहे हैं यानी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उस क्वालिटी का होना उस ग्रुप में सबसे ज्यादा या सबसे कम किसके पास है उस पर डिपेंड करता है कि आपको उस नाउन के पहले वो सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होगी। जैसे बॉक्स सी इज द बिगेस्ट, बॉक्स सी आपने ए और बी को पहले कंपेयर किया था, अब सपोज वहां पे 5-6 बॉक्स पड़े हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब हमने उसमें से कंपेयर किया और आपका बॉक्स सी है उसका साइज सबसे बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, बॉक्स सी इज द बिगेस्ट अमंग ऑल द बॉक्सेस। आपने इतने सारे बॉक्सेस को कंपेयर किया और उन सारे बॉक्सेस के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा वाला बॉक्स सी है, तो आप नॉर्मली नहीं बोल सकते हो कि बॉक्स सी इज वेरी बिग, ऐसे नहीं बोलोगे। हमने बाकी सबसे कंपेयर करके बताया कि नहीं इससे बड़ा इस ग्रुप में और कोई दूसरा बॉक्स नहीं है, then we will use superlative degree of adjective। Spelling changes now। What are the rules to change these spellings? कहाँ हम ER लगा देते हैं, कहाँ हम EST लगाते हैं, और कहीं पे आपने देखा होगा कि कंपैरिजन जो किया जाता है वो और भी तरीकों से किया जाता है। तो अभी मैंने तीनों डिफरेंट लिए हैं, तीनों एग्जांपल्स, उनके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, जब आपको किसी एक नाउन को उसके साथ में एडजेक्टिव ऐड करना है तो वो जैसे सपोज हम यहाँ पे बिग वाला ही ले रहे थे, तो एक पहला जो बेसिक रूल है वो मैं एक और बता देती हूँ। बेसिक रूल में हम ER-EST लगाते हैं, जैसे स्मॉल एक कहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव के नीचे ही लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल। क्या एग्जांपल है, स्मॉल, यानी आपको किसी एक चीज को बताना है कि वो छोटा है, जैसे कि ये बच्चा छोटा है, तो दिस चाइल्ड इज स्मॉल। जैसे साइज के लिए बोलते हैं, बच्चा नहीं लेते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि चेयर है, ये चेयर है, ये छोटी है, ठीक है, तो दिस चेयर इज स्मॉल, ये चेयर छोटी है। हमने किसी से उस चेयर को कंपेयर नहीं किया तो स्मॉल आएगा। सपोज हम सेकंड डिग्री में आते हैं जो कि है कंपैरेटिव डिग्री, यानी हमने एक चेयर को
दूसरी चेयर से कंपेयर किया, तो वो वर्ड हमारा यहाँ आगे हो जाएगा स्मॉलर। एक चेयर है वो दूसरी वाली चेयर से और छोटी है, तो हो गया स्मॉलर। क्या चेंज हुआ स्पेलिंग में? यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे ईआर ऐड कर दिया, स्मॉलर। ठीक है। और तीसरे में जब आएंगे, जब आपने उस चेयर को बाकी सारे चेयर से कंपेयर किया, तो एक चेयर है वो सबसे छोटी है, तो चेयर ए इज स्मॉलेस्ट। तो तीसरा वर्ड जो हमारे पास आएगा दैट इज स्मॉलेस्ट। तो इसमें हमने ऐड किया ईएसटी। तो जनरल रूल जो है वो ये है कि जब आप देखोगे पॉजिटिव डिग्री तो उसमें कुछ लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव डिग्री देखोगे तो ईआर लगा हुआ दिखेगा, और अगर सुपरलेटिव डिग्री देखोगे तो ईएसटी लगा हुआ दिखेगा। लेकिन ये सबके साथ में सेम रूल अप्लाई नहीं होता। तो उसका बेस क्या है? बेस है जब हम वो जिस भी वर्ड को हम बोल रहे हैं, वो वर्ड हमारा प्रोनाउंसिएशन में हमारा उसमें सिलेबल होता है ब्रेक्स। जो वर्ड हम बोलते हैं उस वर्ड में जो ब्रेक्स है वो आपको कितने समझ में आते हैं, उसके लिए आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी पता होना चाहिए एडजेक्टिव्स का। तो उसके लिए आपको आजकल एप्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, आप गूगल पे भी एप्स करके आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव का देखें और उस बेस पे अप्लाई करें कि अगर सिंगल सिलेबल में ब्रेक होगा, जैसे स्मॉल, मैं कहीं बीच में नहीं रुकी, मैंने एक साथ में बोल दिया स्मॉल, बीच में ब्रेक आया ही नहीं। जो साउंड पहला निकला उसके बाद में जब तक मैंने लास्ट वाला एल का साउंड प्रोनाउंस किया, मैंने बीच में कहीं मैं रुकी नहीं, ये सिंगल है स्मॉल। ठीक है। और इसके बाद में अगर आप लोग स्ट्रेस लोगे तो एक कॉन्सोनेंट का स्ट्रेस आएगा तो वन। ठीक है। लेकिन वन तक या तो बिना इसको मोनोसिलेबिक बोलते हैं जब वो एक होता है, और सिंगल सिलेबल वाला जब बोला जाता है अगर उस तरीके से तो आप ईआरएसटी लगाओगे। लेकिन जैसे ही आप देखते हो कि दो या उससे ज्यादा ब्रेक्स अगर आपको दिख रहे हैं तो फिर आपको उसके आगे मोस्ट